हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब के चैनल पर आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 12 का मैथ एक्सरसाइज 9.2। सीधे सालों नहीं कराएंगे, पहले आपको कुछ बताएंगे उसके बारे में। पहले तो पार्ट का नाम क्या है तुम्हारी है जान लो, अवकल समीकरण का हल। आज हमें बताएं हमारे टॉपिक का नाम क्या है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसे तो बात की बात है और हम लोग आपको बता देते हो काफ़ी तेज़ी से आगे की ओर अग्रसर हो रहे हैं, किताब को ख़त्म कर रहे हैं और अच्छे अच्छे कमेंट भी आ रहे हैं कि हाँ सर अच्छे से चल रहा है सब कुछ। ऐसे चलता रहा तो ज़रूर हम बोर्ड टॉप करेंगे अब की बार। तो चलो अच्छी बात है, भगवान तुम्हारे साथ है, गॉड ब्लेस यू। तो आज की टॉपिक हमारी क्या है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि अवकल समीकरण के हल। जैसे अगर मैं बताऊं कि आपने बचपन में ऐसा काम जरूर किया होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 बराबर 0, यह आपके पास समीकरण था। अरे भाई डिफरेंशियल इक्वेशन ना होकर के यहाँ पे इक्वेशन नॉर्मल दे दिया, इसको आप हल करते तो x का मान कुछ न कुछ आता था। x का वह मान जो समीकरण को संतुष्ट कर दे वही इसका हल कहलाता था। ये तो पता है ना। ठीक उसी प्रकार यही है, यहाँ पे आपको क्या दिया रहेगा, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा d2y। अब डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हो जानते ही हो, स्वतंत्र चर परतंत्र चर, स्वतंत्र चर परतंत्र चर और स्वतंत्र चर के सापेक्ष परतंत्र चर का अवकलन अगर दिया रहेगा और इस टाइप का रहेगा तो वही क्या कहलाएगा, अवकल समीकरण कहलाएगा। और अवकल समीकरण में y का वह मान जो समीकरण को संतुष्ट कर दे इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अरे भाई हमें x का वह मान जो संतुष्ट कर दे समीकरण को, इसमें क्या बोलेंगे, परतंत्र चर y का वह मान जो समीकरण को संतुष्ट कर दे वही क्या, y का मान ही क्या कहलाएगा, अवकल समीकरण का हल कहलाएगा। चलो आपके लिए मैं बढ़िया एग्जांपल लेके आया हूं। यहाँ पे मैंने लिखा है एक अवकल समीकरण लिख दिया है मैंने, d2y अपन dx स्क्वायर माइनस y बराबर 0, और हमने कहा कि y का मान भी दे दिया, y बराबर a cos x प्लस बी। तो हमने कहा क्या यह y का मान इसका हल हो सकता है। सवाल भी तुम्हारे किताब में कुछ ऐसे ही बनेंगे, ऐसे कुछ दिया रहेगा मान कहेगा क्या यह इस समीकरण का हल हो सकता है। तो देखते हैं, जिसको दिखाएं क्या आपको। चलो अच्छा, अब y का मान दे दिया है तुमको, अभी चाहे काम कर लो, y का मान यहीं पे ला के रख लो, आपकी मर्जी। जो मैं बोल रहा हूँ ना, y का मान यहाँ ला के रख लो, 0 के बराबर आता तब वो हल हो जाएगा उसका। लेकिन अगर नहीं मन करता तो इसी का 2 बार अवकलन कर लो। अच्छा इसका कोट कितना है बता सकते हो, इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर कितना है बता सकते हो हमको क्या, इसकी ऑर्डर कितनी है, इसकी डिग्री कितनी है। तो ऑर्डर मतलब 2 बार हुआ है ना, सेकेंड ऑर्डर का है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 2, और डिग्री कितनी हो जाएगी, सबसे मतलब ग्रेटेस्ट वाले ऑर्डर पे जो घात होती है ना उसी को डिग्री बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन का 1 हो जाएगा। इतनी बातें क्लियर हैं आपकी। चलिए अच्छा, अब हम क्या कहें कि ये देखना है ना, तो आपकी मर्जी, यहाँ पे y को पुट कर लो वो भी सही है, लेकिन यहाँ पे कुछ नया करते हैं, बोलेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हो जाएगा dy बाई dx बराबर, इसका करोगे तो a, और काश का क्या हो जाएगा अवकलन, माइनस साइन x प्लस बी, और x प्लस बी का करोगे तो 1 ही है, कोई मिले कुछ मिलने वाला नहीं है। एक बार और कर लो जरा, तो ये क्या हो जाएगा, d2y अपान dx स्क्वायर बराबर, साइन का क्या हो जाएगा बच्चों, साइन का क्या हो जाएगा, तो तुम बोलोगे सर ये हो जाएगा माइनस a, साइन का तो प्लस में काश होता है, cos x प्लस बी। d2y अपान dx स्क्वायर का मान आया है माइनस का a cos x प्लस बी। अब देखो जरा, अगर यहाँ पे रखो जरा, d2y का मान भी निकल गया, y का मान पता है, रख के देखो क्या होता है, 0 के बराबर आता है, तो a वाला मान रखो माइनस a cos x प्लस बी, और माइनस y का मान वही है a cos x प्लस बी। तो बताओ 0 के बराबर हुआ, हमको उतना देता 0 के बराबर है ना, तो ये y का हल नहीं है, मतलब कि जो y का मान है इस वाले अवकल समीकरण का हल नहीं है। लेकिन एक बात और, मान लो यहाँ मैंने प्लस कर दिया, मान लो हमने वहां पे प्लस कर दिया तो यहाँ प्लस हो जाएगा बराबर। अब तो 0 बराबर 0 आया ना, तो हम बोलेंगे अतः
y जो है ना, y जो है ना इस अवकल समीकरण का हल है। मैंने क्या बोला, d2y अपन dx स्क्वायर प्लस y बराबर 0, y का मान a cos x प्लस b रखा। मैंने पूछा कि y का क्या y इसका हल है कि नहीं है, तो आपकी मर्जी। मैंने बोला ना y को यहाँ पे रख के 2 बार अवकलन करके घटाओ जोड़ो जो भी। मैंने बोला कि हमको d2 2 बार इसका अवकलन कर लेते हैं, इसका y का मान तो पता रख लेंगे, अब इसका 2 बार अवकलन करके d2y अपन dx स्क्वायर का मान निकाल लेते हैं। निकाला, y बार इतना था अरे मैंने पहला बार अवकलन किया तो cos का होता है माइनस साइन x प्लस b हो गया, और साइन का तो केवल का से होता है, प्लस का वो भी। तो रखा तो मैंने देखा हाँ 0 आ रहा है, कोई बात नहीं, ये वाला ना, ये जो y का मान है इस समीकरण का हल है, ऐसे बोलेंगे। और हाँ ये बात अब देखो जरा, समझ में आ गई ना आपको बात। हमको लगता है कि इस वाले से आपको समझ बढ़िया से आओगा यहाँ की, मतलब अवकल समीकरण में y का वह मान जो समीकरण को संतुष्ट करता है वही अवकल समीकरण का हल कहलाता है। अपने कॉपी में नोट कर लो। देखो इसके टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, मतलब कि डिफरेंशियल इक्वेशन को मतलब कि हल करने के मतलब कितने तरीके हैं। पहला तरीका यही है जनरल सॉल्यूशन, यानी कि व्यापक हल होता है, इसकी हिंदी क्या होती है, व्यापक हल। दूसरा है बेटा आपका पार्टिकुलर सॉल्यूशन मीन्स क्या होता है, विशिष्ट हल होता है, विशिष्ट। अब दोनों में अंतर सर जी बताओ दोनों की परिभाषा क्या होती है। व्यापक हल किसे कहते हो, तो देखो हायर हल है, इस वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का इन सॉल्यूशन है, इतना समझ रहे हो ना। तो जनरल सॉल्यूशन क्या कहलाता है, हम कहेंगे कि व्यापक हल में क्या देखा जाता है कि सबसे पहले आप देखो आपकी इस इक्वेशन में ऑर्डर कितना है इक्वेशन का, इस वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना है, ऑर्डर 2 है ना, ऑर्डर कितना है 2 है। और देखो y जो है ना, y इसका हल है, इसमें कितने मतलब कि कितने आर्बिट्री कांस्टेंट हैं, x को छोड़ दो, a और b 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है ना, यहाँ पे 2 स्वेच्छ अचर हैं, यानी कि ये 2 क्या अपने मतलब बदल सकते हैं, स्वेच्छ अचर अपनी इच्छा के अनुसार वो बदल सकते हैं। ए और बी ना अपनी इच्छा के अनुसार इसे बोलते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट बोलते हैं। आर्बिट्री कांस्टेंट अपनी इच्छा के अनुसार क्या हो सकते हैं, बदल सकते हैं। तो इसमें देखो आर्बिट्री कांस्टेंट 2 हैं, और यहाँ पे क्या देख रहे हो कि इस समीकरण का ऑर्डर भी कितना है 2 है। तो हम बोलेंगे अगर समीकरण में जो कोटि की संख्या है वह सॉल्यूशन के अचर के बराबर होती है, कि आर्बिट्री कांस्टेंट के बराबर होती है। मैंने क्या बोला, कॉपी में नोट कर लो। अगर अवकल समीकरण की कोटि की संख्या उसके सॉल्यूशन के आर्बिट्री कांस्टेंट की संख्या के बराबर है, तो जो उसका सॉल्यूशन कहलाएगा वह जनरल सॉल्यूशन कहलाएगा। वह क्या कहलाएगा, जनरल सॉल्यूशन। नोट कर लो कॉपी में, मैं फिर से रिवाइज करता हूं। अगर अवकल समीकरण के कोटियों की संख्या उसके हल के आर्बिट्री कांस्टेंट के बराबर होती है, ये अभी दो ऑर्डर भी 2, तो आर्बिट्री माने क्या होता है, आर्बिट्री कांस्टेंट की हिंदी, आर्बिट्री कांस्टेंट स्वेच्छ अचर क्या होता है, स्वेच्छ अचर होता है कि बराबर होती है, तो यह वाला हल क्या कहलाएगा, जनरल सॉल्यूशन कहलाएगा इस समीकरण का। और देखो जरा यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट ए और बी है ना, y बराबर वास्तव में a cos x प्लस बी है। अगर मैं a का मान यहाँ पे कुछ दे दूं, मान लो a का मान 2 है, b का मान मान लो 4 है, तो यहाँ पे y बराबर क्या हो जाएगा, कहोगे 2 cos x प्लस 4, तब भी अब भी यह हल है, बदलेगा कुछ नहीं, अब भी वह हल उसी का होगा। लेकिन हम बोलेंगे अब यह पार्टिकुलर में बोलेंगे, पार्टिकुलर सॉल्यूशन में जो होता है ना, जनरल सॉल्यूशन की स्वेच्छ अचर का कुछ न कुछ मान दे दिया जाता है, तब जो इक्वेशन का हल बनता है वह पार्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाता है। हम बोलेंगे पार्टिकुलर सॉल्यूशन होता क्या, सुनो ध्यान से। आप बोलोगे जब जनरल सॉल्यूशन के आर्बिट्री कांस्टेंट को, जब व्यापक हल की स्वेच्छ अचर को कुछ न कुछ मान दे दिया जाता है, तब भी वह समीकरण का हल बना रहता है। लेकिन एक विशेष मान देने के नाते
जो y होता है वह विशिष्ट हल कहलाता है अवकल समीकरण का। विशेष मान देने के कारण जो y होता है, जो मतलब कि समीकरण का हल होता है, वह विशिष्ट हल कहलाता है अवकल समीकरण का। समझ गया ना कैसे लिखोगे? अगर हम डिफरेंशियल अवकल समीकरण के व्यापक हल में आर्बिट्री कांस्टेंट को कुछ विशेष मान दे दें तो जो हल वाला मान आता है उसी को हम क्या कहते हैं? पार्टिकुलर सॉल्यूशन किसका? डिफरेंशियल इक्वेशन का। ओके, इसको मिटा के हम लोग बढ़िया बढ़िया सवाल करते हैं तो खत्म हो गया, कुछ बचा ही ना है। अभी आपकी किताब में बोलेगा कि निम्नलिखित अस्पष्ट फलनों का चेक करो क्या है क्या नहीं है, समीकरण का हल है कि नहीं है। तो अस्पष्ट फलन आपको पता होगा, इम्प्लिसिट नॉन इम्प्लिसिट ये सब आपको पता होगा ना। इम्प्लिसिट वन होता है अस्पष्ट फलन जहाँ पे x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0, जहाँ पे हम y और x को अलग अलग ना कर पाएँ। कभी ऐसा हो सकता है कि x को एक और y को एक कर लो, नहीं कर पाओगे ना। y का मान तुम ऐसा मतलब कि विशिष्ट देखो, अस्पष्ट फलन क्या होता है? जिसमें हम केवल और केवल y को एक और केवल x को एक और ना कर पाए तो वही क्या कहलाता है? इम्प्लिसिट कहलाता है। और एक इसका उल्टा एक्सप्लिसिट होता है जहाँ पे लिखा होता है y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब देखो सीधी सीधी बात है, अब यहाँ पे अलग हो गया ना, यहाँ पे नहीं कर पाओगे। यहाँ पे मैं कहूँ कि y को x के अलग कर दो, कभी नहीं कर पाओगे। और यहाँ पे आराम से देखो हुआ है। तो ये अस्पष्ट फलन है और यह क्या है? अस्पष्ट फलन है। तो सीधे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे 9.2 की। उम्मीद करते हैं टॉपिक आपको समझ में आ गया, जिसको मिटाते हैं फिर। तो ये देखो बच्चों, आपके एक्सरसाइज का पहला और दूसरा क्वेश्चन मैंने लिख दिया है और जो कि प्रश्नों के ऊपर लिखा हुआ है अभी मैंने स्पष्ट कर दिया है। क्या लिखा है? सत्यापित करो, प्रूफ दैट दिया हुआ फलन अस्पष्ट अथवा अस्पष्ट, यानी जो फलन है स्पष्ट भी हो सकता है अस्पष्ट भी हो सकता है, संगत अवकल समीकरण का हल है। तो देखो जरा, पहली बात तो कई बच्चे अभी यही नहीं समझ पाएंगे समीकरण इसमें कौन सा है और यहाँ पे देखो वाई डैश है, कौन समीकरण है कौन मान है। तो जहाँ पे कभी डैश वैश लगा होगा वो समीकरण बनेगा और जहाँ पे एक को डैश नहीं है वह मान बनेगा। तो अब देखना है कि देखो पहला सवाल ये ना, y बराबर ई पे एक्स प्लस 1 यह वैल्यू है, यहाँ पे कोई भी डैश वैश नहीं है, कोई अवकलन नहीं है, यहाँ पे अवकलन लगा तो समीकरण है। देखना है अगर y बराबर y डबल डैश माइनस y डैश बराबर 0, अगर y का मान इनको संतुष्ट कर देगा तो हल है, अन्यथा नहीं है। तो पहले समीकरण को उठा लो, y डबल डैश माइनस y डैश बराबर 0 समीकरण नंबर 1, ठीक है ना। और हमारी y की वैल्यू क्या है? y बराबर ई पे एक्स प्लस 1। इससे हमको क्या चाहिए? y डबल डैश चाहिए और y डैश चाहिए। दोनों का मान निकाल के वहाँ पे पुट कर दो, 0 हो जाएगा तो सही है, ना 0 हो जाए तो नहीं है सही, मतलब कि तब नहीं हल है। तो चलो देखते हैं। पहले सिंगल, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर दोगे तो इसे y डैश कह सकते हो। ई पे एक्स का ई पे एक्स ही होता है, 1 का 0 हो जाएगा। एक बार और कर लो, देखो समीकरण नंबर 2 बन गया। एक बार और कर लो, फिर बोलो कि दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो फिर ये आ जाएगा ई पे एक्स का ई पे एक्स ही होता है, समीकरण नंबर 2 आ गया। अब हम कहेंगे समीकरण 2 व 3 से y डबल डैश व y डैश का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ई पे एक्स माइनस ई पे एक्स बराबर 0 आ गया। तो हम बोलेंगे अतः y बराबर ई पे एक्स प्लस 1 दिए गए समीकरण का, दिए गए अवकल समीकरण का हल है। इसको देखो जरा, दूसरा वाला वही हाल है। समीकरण बना लो पहले। समीकरण क्या है? y डैश माइनस 2x माइनस 2 बराबर 0 है और y का मान यहाँ पे कितना है? y बराबर 2 x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस c है, c वहाँ पे कांस्टेंट है। तो अब y डैश दिया, मेन समीकरण पता चल गया। y डैश का मान पुटअप करना है, तो y डैश यानी कि दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर y डैश बराबर 2x प्लस 2, इसका तो 0 हो जाएगा, समीकरण नंबर 2। हम बोलेंगे समीकरण 2 से y डैश का मान
समीकरण 1 में रखने पर रख दो तो हो जाएगा 2x + 2 माइनस 2x माइनस 2 बराबर 0। यहाँ पे क्या बोलेंगे, अतः y बराबर x² + 2x + 3 दिए गए अवकल समीकरण का हल है। ओके, तो शुरुआत के 2 क्वेश्चन हमारे सॉल्व होते हैं। हम देखते हैं तीसरा वाला क्या कहता है। तो ये देखो बच्चों, आपका तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन यहाँ पे नोट कर दिया हमने। ठीक उसी प्रकार का ही क्वेश्चन है। यहाँ पे हमने कहा ना, बच्चों को दिक्कत हो सकती है कि कौन सा समीकरण है, कौन सा मान है। अरे भाई, अवकल समीकरण को सॉल्व कर रहे हो, जहाँ पे अवकलन वाला पद दिया होगा अवकल समीकरण कहलाएगा। यहाँ पे समीकरण क्या है, y डैश प्लस साइन x बराबर 0, ये समीकरण है। और ये मान है, मान कितना है, y बराबर cos x + c, जहाँ पे c कांस्टेंट है। समीकरण को एक मान लेते हैं, मेन जो समीकरण है, और हमको y डैश का मान चाहिए। वो कौन देगा, यह देगा, y डैश का मान यह देगा। और y डैश का मान अगर यहाँ पे पुट कर देंगे, अगर मतलब कि इक्वेशन हमारा सेटिस्फाई करता है, तो दैट टाइम यही y क्या हो जाएगा, समीकरण का हल हो जाएगा। तो देखते हैं इसका एक बार अवकलन करने पर यहाँ पे क्या लिखोगे आप, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ पे हो जाएगा y डैश, कुछ लोग dy/dx लिख सकते हैं, dy/dx को y डैश d2y dx² को y डबल, मतलब जिस ऑर्डर का होता है उतना डैश लगाते चले जाओगे आप। तो यहाँ पे cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन x, और c का तो 0 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर मान लो 2 है। फिर कहना समीकरण 2 से y डैश का मान समीकरण 1 में रखने पर, y डैश का मान रखो तो यहाँ पे y माइनस साइन x और प्लस साइन x, देखो 0 तो अइबे करेगा, 0 बराबर 0। हम बोलेंगे अतः y बराबर cos x + c दिए गए समीकरण का हल है। बस अब चौथा देख लो जरा। तो चौथा भी चलो यहीं पे मानते हैं समीकरण नंबर 1 है, और यहाँ से y डैश ले आते हैं। हम बोलेंगे फिर डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y डैश इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 1 + x²। यहाँ पे पावर 1/2 है, एक घटता है, इसी आपको पता है। अरे भाई, x पे n का क्या होता है, n x पे n-1 होता है ना, इतना तो आपको पता ही है। चलो अच्छा, तुम्हारे लिए और बढ़ाते हैं। y बराबर इसको ऐसे लिख सकते हो। अब यहाँ पे लिखना कि दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हो जाएगा y डैश बराबर, ये हो जाएगा n का मान ही है, n x पे यानी कि 1 + x² पे, n मतलब कि 1/2 -1। चलो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 1/2, और भी एक बार और फंक्शन ऑफ फंक्शन से होगा ना, d/dx ऑफ x² का। तो 1/2 इसको करोगे 1 + x² पे माइनस का 1/2 आएगा, इसका आएगा 2x, y डैश का मान निकल रहा है। ये हो जाएगा 1/2, इसको आप जानते हो नीचे लाओगे तो पावर प्लस का हो जाएगा, और पावर प्लस का यानी कि 1 + x² पे अगर 1/2 हो तो इसको रूट में हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, यानी कि 1/रूट में 1 + x², यहाँ पे क्या है 2x है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। y डैश इज इक्वल टू x/रूट में 1 + x²। ये समीकरण नंबर मान लो 2 है। आप बोलोगे समीकरण, अब चूंकि हमको y डैश का ही मान चाहिए, अगर इसमें मान लो y डबल डैश होता तो एक बार और करना पड़ता अवकलन, तो दिक्कत होती। खैर इसी में काम चल गया। समीकरण 2 से y डैश का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x/रूट में 1 + x² इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा xy/रूट, अरे यहाँ पे सॉरी रूट नहीं है, यहाँ पे कितना है 1 + x²। क्योंकि y का मान कितना है जरा ध्यान देखना, जरा y का मान यहाँ पे पुट कर लो। y का मान है, इसको ऐसे लिख लो,
x अपान रूट में 1 प्लस एक्स का स्क्वायर बराबर x इंटू वाई का मान यहाँ से पुटअप कर लो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट में अपान ये 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। चलो ठीक है। अच्छा ये कट जाएगा। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो तो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर बराबर एक देखो कर्ली कर्ली सेम चीज़ है तो कर्ली खत्म हो जाएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर बराबर आ गया ना। अतः y बराबर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिए गए समीकरण का हल है। तो जितने भी ऐसे मान हैं जो समीकरण को y के जो भी ऐसे मान हैं अवकलन करने पर अवकल समीकरण को संतुष्ट कर दे रहे हैं तो वही क्या हो जा रहे हैं कि अवकल समीकरण के हल हैं। अगर संतुष्ट नहीं कर पाएगा तो हल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 ओवर होता है। देखते हैं 5 क्या कहता है। तो ये आपका 5वां क्वेश्चन है स्टूडेंट। y इक्वल टू ए एक्स तथा एक्स वाई डैश बराबर वाई, यही है समीकरण। इसी को देखो, इसी को देखना है संतुष्ट कर रहा है या मान की नहीं कर रहा है। y बराबर ए एक्स दोनों पक्षों का अवकलन करने पर y डैश का मान a आ जाएगा, गुणांक x का एक ही आएगा। यहाँ पे पुट कर लो यार। देखो y डैश के समीकरण नंबर 1 मान लो, 2 मान लो, फिर वही कहानी लिखो समीकरण नंबर 2 से y डैश का मान 1 में रखने पर तो हो जाएगा ax और y डैश का मान a है बराबर y। और चूँकि y बराबर खुद ax है, चूँकि y बराबर प्रश्न में से क्या है ax है तो ax बराबर ax, LHS बराबर क्या RHS। तो बोलोगे अतः दिया गया y का मान ax दिए गए समीकरण x y डैश बराबर y का एक हल है। यहाँ पे x बराबर 0 के नहीं है, क्यों? क्योंकि अगर x 0 के बराबर हो गया तो y का मान 0 हो जाएगा और यहाँ पे कुछ y का मान दिया गया है। तो इन सब बातों में आपको ये सब समझना चाहिए कि यहाँ पे क्यों बराबर नहीं दिया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ भी गया होगा। तो फिर मिलेंगे बेटा आपसे अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 12 तक जो भी होगा। आसान से क्वेश्चन आप खुद लगा सकते हो, लेकिन फिर भी अब अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे। आप लगाते रहो और ज़रूर हंसते रहो। ऑल द बेस्ट।